लड़की अपना लोहा मनवाने के लिए जी जान से लड़ेगा। यूं समझ लीजिए कि शुरू हो रहा है देश का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल, सुरों का एक ऐसा त्योहार जिसमें आप भी कभी न कभी झूमे होंगे। तो हिंदुस्तान मेरे हो जाइए तैयार, क्योंकि आज देश भर से हजारों के बीच से चुने हुए स्टूडेंट्स को गुजरना होगा एक महापरीक्षा से, मेगा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और कहते हैं ना कि उसके लिए कैसे आएंगे। दुनिया में एक शब्द चलता है कॉपीराइट। एक कॉपीराइट है क्लोजअप भारत की शान के पास, और वो है हमारा ये जादू का पर्दा। आज हम देखेंगे कि कौन है वो जो अपनी गायकी से इस पर्दे को खोल देगा। और इस अनोखे महापरीक्षा से हमें मिलेंगे 20 कॉन्फिडेंट प्रतियोगी। लेकिन सवाल उठता है कि ये कुर्सियां किनका इंतजार कर रही हैं? इन 5 कुर्सियों पे बैठने के लिए आज हमारे पास जो जजेस हैं उनमें सबसे पहले मैं बुला रहा हूं 9 साल की उम्र से ही हिंदुस्तान की आवाम को अपनी आवाज से मोहित कर दिया था। दुनिया उन्हें पूर्णिमा जी कहती है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। पूर्णिमा जी, इसको हम लोगों ने यूथ फेस्टिवल का रूप दिया है, तो शायद आपको भी अपने कॉलेज के दिन तो याद आ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल याद है। आप कॉलेज में बहुत शरारती थी। मैं अभी भी बहुत शरारती हूँ। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। और अब बारी है हमारे अगले जज की, वो है एक संगीत निर्देशक। वेलकम ललित पंडित जी। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें प्रेजेंट जनरेशन के जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उसमें से सबसे बढ़िया बेहतरीन टैलेंट हमारे यहाँ आया है और हमको उनको सुनने का मौका मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ। ये कदम चूम के वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। और अब बारी है मेरे हिंदुस्तान तीसरे जज की, जो फोक म्यूजिक की एक बड़ी बेहतरीन आवाज है। प्लीज वेलकम मालिनी अवस्थी। अरे मैं बोली बलवान नादानी, अरे हाँ कैसी। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागतम। एक सवाल पूछूं? जी। कॉलेज में पहला प्यार भैया ही या कोई और? अभी तो ये कुछ हो नहीं सकता, देखिए ना, जो होना था हो गया। सच तो ये है कि जब कॉलेज में पहुंची, जब तक प्यार होने पाता तब तक इनसे ब्याह तय हो गया। छोटन में? छोट में तो जो गाना हमारा बहुत हिट है ना, वो हमारी अपनी आप बीती है। ओ, समझ गए ना कौन सा? हाँ, सैया मिले लड़कैया। सैया मिले लड़कैया। सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। 12 बरस की मैं ब्याह के आई, अजी 12 बरस की मैं ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया हो सैया चल पैया पैया मैं का करूं, सैया चल पैया पैया मैं का करूं। अब हमारी बारी है
हमारे चौथे जज को बुलाने की। प्लीज वेलकम मेरे हिंदुस्तान आनंद राज आनंद। आनंद राज आनंद भैया, आपका बहुत स्वागत है हिंदुस्तान के इस यूथ फेस्टिवल। आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो सकता है खोया खोया चांद में कोई चांद खोया भी होगा आनंद राज आनंद भैया को, हो सकता है वो मिला भी होगा, हो सकता है वो अभी तक अपनी चमक बिखेर रहा होगा या छुप छुप के देखता भी होगा। ये ऐसा कष्ट है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता और इसका मामला कभी स्पष्ट नहीं हो सकता। आपकी कुर्सी स्पष्ट है भैया। आखिरी जज हमारे हिंदुस्तान की एक ऐसी आवाज है जिन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र की फिल्म को बल्कि पूरे देश को अपने गानों से, अपने सुरों से थिरकाया है। वैशाली सामंत जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। ज्वार भरलं तुझ्या फिरतीच पाज पाणी। वैशाली जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे क्लोज अप भारत की शान सीजन 3 में। शुरुआत कर रहे हैं क्लोजअप भारत के शान 3 का वो मंजर जहां से अब कोई आएगा और उसका चेहरा तभी दिखेगा जब उसका आवाज इस पर्दे को हटाएगा। और हम बुलाने जा रहे हैं सबसे पहले, न उनका नाम जानता हूं, न उनका रूप जानता हूं, न उनका स्टेट जानता हूं, न उनका कॉलेज जानता हूं, सिर्फ जानता हूं उनका है रोल नंबर 1। नमस्कार, मैं हूं अरुण देव यादव। मैं आया हूं जमशेदपुर झारखंड से। मेरे जिंदगी का 2 ही पैशन है, स्पोर्ट्स और म्यूजिक। स्पोर्ट्स की हर एक रेस मैंने जीती है और म्यूजिक की इस रेस को भी मैं ही जीतूंगा। लड़कियों सावधान, अरुण देव आ रहा है। जय मां। मेरे साईया रे, साईया रे, साचा बोले ना झूठा माहिया रे हो। मेरे साईया रे, साईया रे, झूठी माया का झूठा है जिया रे। किस दिशा जाऊं, कितने बसेरा पाऊं, तू जो था मैं संभल जाऊं। ओ साईया मेरे साईया, मेरे साईया, साईया मेरे साईया, साईया मेरे साईया, मेरे साईया रे, साचा बोले ना झूठा माहिया रे। दामन में ऐसा मेटे अंधेरा लाई है, बहरूपी रोशनी हो लोरी
खुल गया पर्दा जय माँ के उद्घोष से। जय माँ। जय माँ पे कहाँ खत्म हुआ? सर मेरी जिंदगी में दो माँओं का बहुत ही महत्व है। मेरी अपनी माँ और माता रानी सरस्वती माँ, जिनकी कृपा से मैं आज हूँ यहाँ पे। और मेरी जो अपनी माँ है उनके बारे में क्या कहूँ, आज जो कुछ भी हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ। और मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। अच्छा, आपने जय माँ बोला अपनी माँ के लिए जी, इसीलिए इतना जल्दी ये पर्दा खुल गया। और पांचों के पांचों, पर्दा तो खुल सकता था 3 के भी जलने पे भी, लेकिन पांचों जला और 7 से 8 सेकंड के अंदर जला। इसके लिए आपको बधाई। कैसी तबीयत है बेटा माँ की अभी? माँ की एक कांस्टेंट इलनेस है, मतलब पिछले कई 6-7 सालों से उनकी तबीयत में मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता आया है, जैसे कोई रोगों का ऐसे चलता रहा है। मैं यही सोच रहा हूँ कि इस मंच से, इस इतने बड़े मंच से मैं कुछ करके जाऊं और मेरी अपनी माँ का इलाज कराऊं किसी अच्छे अस्पताल में और उनका सपना पूरा करूं मैं। जो माँ का आशीर्वाद लेता है वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। आई एम श्योर तुम पर तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है, दोनों माँओं का। भगवान करे कि तुम्हारी तकदीर के पर्दे भी इसी तरह खुलते जाए और तुम उन आसमानों को छुओ जिस आसमान तक छूने की तुम तमन्ना रखते हो और जिस बुलंदी तक देखने की तुम्हारी माँ तुम्हें जीती है। माँ आशीर्वाद दे हमरा के, हम सेलेक्ट हो गई बनी माई। बहुत खुश हूँ मैं, सेलेक्ट हो गया है यार, सेलेक्ट हो गया माँ। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ हमेशा है, मैं जीतने के लिए आया हूँ और जीत के दिखाऊंगा माँ। इस अरुण देव यादव के साथ हम रोल नंबर 2 को बुलाएंगे, लेकिन रोल नंबर 2 को बुलाने के पहले लेंगे छोटा सा विराम। क्लोज अप भारत की शान 3 में। इस कंपटीशन में लड़कों के लिए बहुत टफ टाइम है बॉस। क्या बात है, बाप रे बाप। वेलकम बैक टू क्लोजअप भारत की शान सीजन 3। बॉयज वर्सेस गर्ल्स इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन शुरू किया है, जो डीडी नेशनल पे दुनिया देख रही है। और इस कंपटीशन में हम खोज रहे हैं कॉन्फिडेंट 20, जिनके साथ हमारा सफर आगे चलेगा। और अब हम बुलाने जा रहे हैं रोल नंबर 2। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है गुरलीन कौर और मैं हूँ लुधियाना से। ABCD की जगह सारेगामापा से पढ़ाई शुरू की है मैंने, और ध्यान दूंगी सिर्फ मैं अपनी गायकी पे। पर्दा उठने का नहीं है मुझे टेंशन, सीखनी हूँ मैं। एंड नाउ आई एम गोना रॉक द वर्ल्ड। तेरी आशिकी में बेखुदी में बेकली में बेकसी में हुआ, तुझको हर दुआ दी और जगह भी और बना हुआ, कुर्बा हुआ कुर्बा हुआ। अता पे वफा पे जफा पे
रोल नंबर 2, आपके लिए 2 लाइट नहीं जले हैं। किस बात का दुख हो रहा है आपको? इस बात का दुख है, लेकिन ये एक हमें और पुश अप देता है कि वो 2 लाइट्स भी अभी जलानी है। गुड गर्ल, गुड गर्ल। आई लाइक हर स्टाइल एंड एटीट्यूड। लगता है इस कंपटीशन में लड़कों के लिए बहुत टफ टाइम है बॉस। क्या बात है। बाप रे बाप, तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे क्लास में तो सब तुम्हारे दीवाने होंगे। जी हैं? जी काफी काफी। किसी को तमाचा वमाचा जड़ा कभी? नहीं, गाने से ही तमाशा पड़ जाता है। गाने से? ललित सर, आपने क्यों नहीं पास किया सर? मुझे सिर्फ जब बिगनिंग में इन्होंने नोट शुरू किए थे तो जो लोअर नोट्स हैं आपके वो थोड़े हिल रहे हैं, एंड आई होप शी विल बेटर हर लोअर नोट्स in the coming competition that she faces. Keep up the same spirit, which is important. I finally have done it. I'm so happy. और अब एग्जाम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अभी तक 2 पार्टिसिपेंट्स आए और दोनों ने अपनी गायकी से पर्दा खोला और अब बारी है, पर्दा फिर से गिरेगा और हम बुलाएंगे रोल नंबर 3। हाय गाइस, आई एम नैन्सी ब्राउन फ्रॉम माता गुजरी कॉलेज जबलपुर। मुझे जलेबियाँ खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मेरी आवाज में भी आपको वही मिठास मिलेगी। मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स मुझे कहते हैं तुम दिखती तो सीधी हो लेकिन एकदम जलेबी की तरह हो। हाँ मैं हूँ, लेकिन सिर्फ लड़कों के लिए। पहले से दिल ने ये क्या किया, चुन लिया तुझको दीवाने ने चुन लिया। दिल तोड़ा उड़ा रिया आसमां में बादलों के संग, ये तो मचल मचल के गा रहा है, सुन नहीं से दिल। बदमाश दिल पे ठग है बड़ा, बदमाश दिल ये तुझसे जुड़ा, बदमाश दिल मेरी सुने न जिद तेरा। बदमाश दिल पे ठग है बड़ा, बदमाश दिल ये तुझसे जुड़ा, बदमाश दिल मेरी सुने न जिद तेरा। यहाँ से आपको दिख रहा है कुछ पर्दे के अंदर से लाइट की कुछ छाया दिख रही है। एक लाइट। एक लाइट। आनंद सर, ये पास करने की लाइट नहीं है, ये एक एहसास करने की लाइट है कि हिम्मत मत हारना। जिंदगी में ये जो ग्रीन लाइट होती है ये कभी कायम रखनी चाहिए। तैयारी रखो आगे के लिए। थैंक यू नैन्सी। आपको पीछे जाना होगा वापस। नैन्सी की आंखों में जो दर्द था उसको हम भी महसूस कर सकते हैं, आप भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल सही है कि नियम है, ये पर्दा नहीं खुला तो उस दुनिया का दर्शन नहीं होगा। और अब बारी है रोल नंबर 4 की, लेकिन 4 को बुलाने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्लोज अप भारत की शान सीजन 3 में। मैंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है क्योंकि मैं मिट्टी के घर में रहता हूँ। दर्द में दर्द में दर्द में। पर्दे के पीछे से जो हम सुन रहे थे वो एक हीरो की आवाज लग रही थी। कामयाब वही इंसान होता है जो भूखा पेट होता है। मालिनी जी क्यों नहीं जलाया? सुर में थे ही नहीं। लेकिन बीच में आपने बहुत अच्छा गाया था। मुझे लगता है कि आपको और मौका मिलना चाहिए। नया क्लोजअप डीप एक्शन, इसमें है जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स। ये पीली परत हटाए और दे 12 घंटों तक ताजा सांसें, यानी गुड मॉर्निंग से
गुड इवनिंग तक। 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस, नया क्लोजअप डीप एक्शन। परफेक्ट निखार के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाने होंगे? पहले तुम्हारी स्किन देख लें। स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, टैन और डलनेस, सबका ट्रीटमेंट करना होगा। ये है, ये भी है, सेम टू सेम। तो अपॉइंटमेंट? नो, मैं तो बस कंफर्म कर रही थी। नई फेयर एंड लवली में ये सब है। इस क्रीम में? ये सिर्फ क्रीम नहीं, ट्रीटमेंट है। न्यू फेयर एंड लवली का एडवांस्ड पिंक फॉर्मूला, लेजर जैसा स्पॉट ट्रीटमेंट, डी टैनिंग पॉलिश, अंडर आई रेडियंस, एंटी डलनेस पील और विटामिन लाइटनिंग मास्क, जो दे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट जैसा निखार। वाह, तुम्हारी क्रीम तो सचमुच। ये सिर्फ क्रीम नहीं, एक्सपर्ट ट्रीटमेंट है। अपॉइंटमेंट दूं? हाँ। न्यू फेयर एंड लवली एडवांस्ड मल्टीविटामिन। गर फिरदौस बर्रुए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। If there is paradise on earth, it is this, it is this, it is this. Jammu and Kashmir, incredible India. नजर नजर किसी बहाने देखता रहूं तेरा चेहरा। शुद्ध फिल्टर्ड ऑयल और इंटरनेशनल सेंट से बना इंटरनेशनल ब्रीज, ये बनाए आपके चेहरे को खूबसूरत। इंटरनेशनल ब्रीज अब पाइए 3 ब्रीज साबुन के साथ 1 ब्रीज साबुन फ्री। और हुई जीवन में। फॉर्म के कितने पैसे हुए साहब? आप फॉर्म भरिए और अंदर जाकर अपना पंजीकरण करवाइए। बोर हुई जीवन में। अच्छा, अब आप लोग जा सकते हैं। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आधार नंबर से संबंधित मैसेज भेज दीजिए। पैसे कितने हुए आप लोग बताते क्यों नहीं? ये भारत सरकार की ओर से देश के सभी निवासियों के लिए निशुल्क सेवा है। आधार नंबर की पंजीकरण प्रक्रिया बिल्कुल निशुल्क है। आधार, आम आदमी का अधिकार। जा मेरे कबूतर, मेरा ये पता मोहब्बा के वीर आला के पास ले जा। और एक बात हम आपसे कह देते हैं, जैसे माँ के मंदिर का निर्माण शुरू होगा, सोमवार और मंगलवार पहला पत्थर निर्माण 10 बजे डीडी नेशनल पर देखना न भूलें। सबसे बड़े लड़ैया। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप सबके उस कार्यक्रम में जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप सराह रहे हैं, जिसको आपका अपार प्यार मिल रहा है। क्लोजअप भारत की शान सीजन 3 और चल रहा है मेगा एंट्रेंस एग्जाम। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे शो में आते हैं जनता जनार्दन के प्रतिनिधि, जिनको हम कहते हैं पंच परमेश्वर। अगर आप चाहते हैं कि इस मंच पर जनता के प्रतिनिधि बनकर पंच परमेश्वर के रूप में आप विराजें, तो आपका स्वागत है। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम पास करना पड़ेगा। हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा जो एसएमएस के द्वारा होगा। वो सवाल है, क्लोजअप भारत की शान 2 में दूसरे स्थान पर कौन था? 4 नाम इस प्रकार है: आकाश ओझा, ओसामा नूर, ममता राउत और तोलिका दास। एसएमएस करिए, क्लोजअप स्पेस दीजिए और अपना उत्तर A, B, C या D लिखिए और स्पेस दीजिए, फिर अपना नाम लिखिए और उसको भेज दीजिए 9321193211 पर। और हम बुलाते हैं रोल नंबर 4। नमस्ते, मैं हूँ दीपक तिर्की, रांची से। वैसे तो मेरे पापा किसान हैं और हम मिट्टी के घर में रहते हैं। भगवान हमेशा हमारी परीक्षाएं लेते हैं और मैं उनसे जीता आया हूँ। यहाँ पे भी मैं लड़ूंगा और जीतूंगा भी। क्या झारखंड। तू ही मेरी है सारी ज़मीं, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा।
थैंक यू। मैं बहुत खुश हूं कि ये पर्दा खुला तेरे गाने से, और इसको देख के कोई कह नहीं सकता कि हमारे देश के एक आदिवासी परिवार के ऐसे घर का बच्चा है जिसके घर जाने के लिए आज भी आपको 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना हो। मैंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है, क्योंकि मैं मिट्टी के घर में रहता हूँ। और जहाँ तक अरे पगले, अभी तो सिलेक्ट हो गया। क्लोजअप कॉन्फिडेंट 20 में तुम्हारा स्थान हमारे आदरणीय जजेज ने 5 सितारे दे के दिए। थैंक यू क्लोजअप भारत की शांति। थैंक यू गजेंद्र भैया। थैंक्स डीडी नेशनल। अभी बहुत बड़े चैनल पे है तू। सब वैसे पता नहीं, क्योंकि मैं तो छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ। मैं चाहूँगा कि इस शो को जीतूं और अपना रांची जो है उसको फेमस करूँ। दीपक, मैं जानना चाह रही हूँ आपके पिताजी क्या करते हैं? हम फार्मर है। किसान है। पर्दे के पीछे से जो हम सुन रहे थे वो एक हीरो की आवाज लग रही थी। रो क्यों रहे हो? गरीब हो इसीलिए? छोटे शहर से आते हो इसीलिए? दूर आया हूँ इसीलिए, क्योंकि अगर तुम छोटे शहर से आते हो, बहुत मालमत्ता नहीं है, इस कारण कभी मत रोना, क्योंकि कामयाब वही इंसान होता है जो भूखा पेट होता है। हमेशा याद रखना। यहाँ हो। आज मैं यहाँ पर सेलेक्ट हो गया हूँ और मैं चाहूँगा कि ये बात मैं पापा को सबसे पहले बताऊँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही मेहनत की है। और क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जो मेरा मिट्टी घर है जो गांव में है, मैं उसे पक्का कर। और अब सीधे सीधे हम बुलाने जा रहे हैं, इस पर्दा को बंद करेंगे और बुलाएंगे रोल नंबर 5। जय हिंद। मेरा नाम है खुशहाल सिंह, वफादार पुलिस कांस्टेबल हूँ, सच्चे संगीत का साधक। अपने संगीत से देश की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ एडमिशन लेने आया हूँ। अच्छे से अच्छे केस से पर्दा उठाया है, इस पर्दे को भी उठाकर दम लूंगा। परदेश मैं क्या करूँ सावन को, मोरे सैया तो है परदेश मैं क्या करूँ सावन को, तू न लागे सजन बिन दे, तू न लागे सजन बिन दे, मैं ढूंढूं साजन को, मोरे सैया तो है परदेश मैं क्या करूँ सावन को, मोरे सैया तो है परदेश। झल के अटरिया झरे कब झरे सवरिया, जब से गए मोरी लीना खबरिया, छोटा बने गटा फूटी गगरिया, सोना लागे सजन बिन दे, सोना लागे सजन बिन दे, मैं ढूंढूं साजन को, मोरे सैया तो है परदेश मैं क्या करूँ सावन को, मोरे सैया तो है परदेश, तो है परदेश, तो है परदेश। वहां पे एक टेंशन है, वो आपको हुआ कि नहीं, या 4 के खुशी में भूल गए? बिल्कुल सर, टेंशन है, बट
आगे इसको जला के रहूंगा। मालिनी जी क्यों नहीं जलाया? सुर में थे ही नहीं। शुरुआत से लेकर के पूरे मुखड़े में कम से कम 1 2 3 4 5 6 जगह, और हम लोगों को तो बुनियादी यही बताया कि सा के सधे तो सब सधे। यदि सा पे ही काबू नहीं है तो आगे हम क्या सुनेंगे? छलांग वही लगाता है पानी में जिसे तैरना आता है, और तैराक ही डूबते हैं। जब 100% पे छूने लगते हैं ना, तो 90 पे एग्जिट, एंट्री हो या एग्जिट हो, दोनों में आपने मार खाया, लेकिन बीच में आपने बहुत अच्छा गाया था। आपका कॉन्फिडेंस मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और मुझे लगता है कि आपको आगे जाकर और मौका मिलना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं, मेरी भाभी, मेरे दोस्तों हिलिएगा नहीं, बस मैं गया और आया क्लोजअप भारत की शान 3 में। गाने की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है सुकून और चैन, जो पूरे गाने में नहीं था। तुम्हारी आवाज जो है, जो स्क्रीन पे छा जाती है, और मैंने वो बात तुम्हारी आवाज में पाई। अब किस क्लास में पढ़ते हैं आप? BA फर्स्ट ईयर। कौन सब्जेक्ट है? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे हिंदुस्तान, उस कार्यक्रम में जिसका नाम है क्लोजअप भारत की शान 3। और अब बुलाते हैं रोल नंबर 6। हाय, मेरा नाम है ऐश्वर्या पंडित। मैं आई हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। संगीत मेरी रगों में दौड़ता है, और मैं इस संगीत की परीक्षा में ये साबित करके रहूंगी, और लड़कों को चुनौती देकर रहूंगी। शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे जो भी देखे यही पूछे है किसके
हाय रोल नंबर 6। हेलो सर। कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ। डोंट माइंड कि दो नहीं चले, आगे मिल जाएंगे सर। आगे चलेंगे ना? पूरी कोशिश करूंगी। पूर्णिमा जी क्यों नहीं जलाई? ऐश्वर्या बेटा, शुरू से ही मुझे ऐसा लगा कि तुम बहुत श्योर नहीं हो। कोई बात नहीं, अगले बार ठीक कर लेंगे। लेकिन तुम्हारी आवाज में दम है, तो उस दम को तुम बरकरार रखना। जरूर जी। ललित सर, कैन यू गेस इनका नाम क्या होगा? ऐश्वर्या पंडित। ओह क्या बात है। कोई कनेक्शन? बस संगीत का कनेक्शन है ऐश्वर्या से। यू आर रियली ऐश्वर्या पंडित? ही इज ललित पंडित। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। आनंद राज आनंद तो मेरे साथ स्टेज पर आकर गाना गाए। इतना खुश हूँ, इतना ज्यादा खुश हूँ मैं कि यकीन एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मैं। बहुत ज्यादा। इस मेगा एंट्रेंस एग्जाम में अभी तक 6 स्टूडेंट्स ने दे दी है आवाज की परीक्षा। 5 हुए हैं पास और 1 हुए फेल। और अब जोरदार तालियों से स्वागत करिए रोल नंबर 7। हेलो एवरीवन, दिलवालों से दिल्ली से मैं हूँ गार्डी वर्मा, आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज से। आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के साथ ही कमिटेड हुई हूँ और मेरा पूरा कॉलेज इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता है कि इफ आई एम कमिटेड देन आई एम कमिटेड। और अपनी इसी कमिटमेंट, पैशन और हार्ड वर्क के साथ मैं आ रही हूँ लड़कों की इस रेस को और भी मुश्किल बनाने। प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था जब वो थे अजनबी। दोनों दरवाजे थे पर वो कहते कैसे बात जो दिल में थी। प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, प्यार की ये कहानी सुनो। आपको अंदाज मिल रहा है कितने? 2 लाइट्स ओनली। आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहोगे बाहर बैठे हुए हमारे जजेज को? मैं पक्का आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने हार्ड वर्क के साथ आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करूंगी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा किसने किसने आपको ओके किया है। गाने की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है सुकून और चैन, जो पूरे गाने में नहीं था। आपकी सिर्फ इसी रिक्वेस्ट पर कि आप इम्प्रूव करेंगी, हम अगले राउंड में आपको जरूर सुनना चाहेंगे कि आप इससे बेहतर करें। मैंने तुम्हें जो ग्रीन लाइट दिया वो इसीलिए दिया क्योंकि तुम्हारी आवाज जो है, फिल्मी आवाज जिसे हम कहते हैं, जो स्क्रीन पे छा जाती है, और मैंने वो बात तुम्हारी आवाज में पाई सबसे Thank you, पहले। ओके, अब तो पंगा लेने वाली लड़कियों बट हम भी जाने कि ये पंगा वाला मामला क्या है। एक लड़का था कॉलेज में, वो मुझे बहुत इरिटेट, बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो मैंने सोच लिया था कि अब तो इसको मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो मैंने एक प्लान बनाया और मैंने भी उसको स्माइल पास की। उसके बाद उसने मेरा नाम वगैरह पूछा कि व्हाट्स योर नेम एंड ऑल। तो मैंने उसको बोला कि आप आओ मेरे साथ एक कॉफ़ी पियो, मैं आपको आराम से सब बताऊंगी, अपना नाम भी बताऊंगी, नंबर भी दूंगी, एड्रेस भी बताऊंगी, आप आइए। हमारे पहुंचने से पहले मेरा गैंग वहां था। जैसे ही हम लोग पहुंचे, हमने उस लड़के की इतनी धुनाई करी कि उसने मुझे बोला, सॉरी सिस्टर, तुम्हें क्या, मैं तुम्हारे कॉलेज के आसपास नहीं दिखूंगा, कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान के 12 शहरों के कड़े ऑडिशन के बाद जो चुने गए हैं लोग, उनकी एक कठिन परीक्षा हो रही है जिसका नाम हमने दिया है मेगा एंट्रेंस एग्जाम।
पर ये सब मेरे हिंदुस्तान, जरा सा आप भी सांस लीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद क्लोज अप भारत की शान 3। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने शो क्लोज अप भारत की शान 3 में, जहां चल रहा है मेगा एंट्रेंस एग्जाम। चुने हुए स्टूडेंट्स को देख के लग रहा है कि आगे मेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कंपटीशन का कितना बड़ा तड़का लगने वाला है। कोई बात नहीं, बहरहाल हम बुलाने जा रहे हैं अपने रोल नंबर 8। नमस्कार, मेरा नाम उमेश है। मैं गांव पेरिया बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। जब मैंने गाना शुरू किया तो मेरी माँ ने कहा कि गाना छोड़ दो, मास्टर जी ने कहा कि पढ़ाई छोड़ दो। जब मैं भारत किसान में गाना गाने के लिए आ रहा था तो मैंने अपने बाबूजी से कहा कि आप मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो। अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो आप लोग अपनी मनोरंजन का जिम्मा मुझ पर छोड़ मोहरे रजऊ हो राखव अपना अखिया के सोझा, और बलमुआ हो राखव अपना अखिया के सोझा। बहरी नहीं जाए देव, बहरी नहीं जाए देव, छिन लब जूता मोजा मोर बलमुआ हो। मोहरे रजऊ हो राखव अपना अखिया के सोझा, और बलमुआ हो राखव अपना अखिया के सोझा। गाना से खोलो। चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोई देख नहीं रहा, हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था सर। सर हम बाहर जाना चाह रहे हैं। बाहर आ जाओ, हम तुमको देखना चाह रहे हैं। ऐसा नमूना तो हम जरूर देखेंगे। स्वागत है आपका। एक बार वो एक ही बार वो लाइन गा दीजिएगा। अरे बाहर नहीं जाए देव, अरे छिन लब जूता मोजा मोर बलमुआ हो। बहरी नहीं जाए देव, बहरी नहीं जाए देव, छिन लब जूता मोजा मोर बलमुआ हो। ए मोहरो रजऊ हो राखव अपना अखिया के सोझा, और बलमुआ हो राखव अपना अखिया के। आप बैठिए, पहले यहाँ बैठिए। आप बताइए आपके कॉलेज का क्या नाम है? मैं इस समय बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। अरे मैं कॉलेज का नाम पूछ रहा हूँ। मथुरा डिग्री कॉलेज। और किस क्लास में पढ़ते हैं आप? बीए फर्स्ट ईयर में। कौन सब्जेक्ट है मेरा? हाँ? इतना मालूम नहीं है हमको। सर आप खड़ा हो जाइए। आपने कोई गलत सर्टिफिकेट लगाया था क्या ऑडिशन में? नहीं सर। ग्रेजुएशन में इनका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, और ये इसलिए नहीं है कि ये पढ़ें, इसलिए है कि कॉलेज पढ़े कि ऐसे लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है। आप लोगों ने 3 जो जलाए हैं, क्या ये पास हैं क्या? ये इनवैलिड एंट्री है तो शायद मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि कॉलेज में तो पढ़ते नहीं, आपने बोला वो नहीं पढ़ते हैं, उनका साइकोलॉजी है। लेकिन वो तो सब्जेक्ट जिसको पता ही नहीं, वो इनको अभी इसलिए डर से नहीं पूछे होंगे कि हम साइकोलॉजी का स्पेलिंग पूछ देंगे इनसे। आपने जिस तरह हम सबको और ऑडियंस को एंटरटेन किया है वो बहुत अच्छा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कॉलेज को बिलोंग नहीं करते हैं तो आप इस कंपटीशन का हिस्सा ऑफिशियली नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपके इस गायकी को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम, लेकिन आपको वापस जाना पड़ेगा। जी थैंक यू, आप जा सकते हैं। क्या करे भैया, लगा कि हमारे गाने से पर्दा खुलेगा नहीं, इसलिए हमने खुद ही पर्दा उठा दिया। लगता है ये हमारा पर्दा उठाना जज लोगों को पसंद नहीं आया।
मेगा एंट्रेंस एग्जाम का पहला चैप्टर ही होता है क्लोज और डालते हैं एक नजर क्लोज अप कॉन्फिडेंट 20 मेरिट लिस्ट पर। रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, चाहे हो मुश्किल कितनी भी डगर। लड़के और लड़कियों के टसन वाले इस शो में कल इसी समय इसी चैनल पर देखना मत भूलिएगा और अपनी जगह लेके अच्छे से बैठ जाइएगा। हम लेके हाजिर होंगे फिर से क्लोजअप भारत की शान 3। फख्र है भारत की शान को, आपके जैसे फनकार इसे नसीब हुए। ले लीजिए मेरे को, मतलब आपके शो की रौनक बढ़ जाएगी सर। ले लीजिए मतलब समझ आए ना आए, मजा आना चाहिए।